ये तरल अग्नि भस्म तो पूरे घर में बिखरा हुआ है। सबसे पहले मुझे माँ को ढूंढना होगा। तरल अग्नि भस्म? अगर माँ ने तरल अग्नि भस्म में पानी डाल दिया तो पूरे घर में आग लग जाएगी। अब बेचारी दैविक छुटकी को रोकने की कोशिश करेगी। मुझे माँ को रोकना होगा। माँ नहीं! जय हो मैया की! मैं जानती थी तुम यही करोगी पिया, लेकिन तुम ये नहीं जानती अब मैं क्या करने वाली हूँ। भाई तो पुतला है। अन्ना अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गई? मैंने तुम्हें आजाद करवाया है, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। माँ, माँ, आंखें खोलो वेदिश्री। तेरी माँ आंखें खोल रही। माँ, दूर हो पिया। ये तुमने क्या किया?
वेदश्री, वेदश्री आगे हो। निशानी देखिए ना, वेदश्री आगे नहीं खुल रही। Oh my God। पापा, गुड़िया, मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारा काम कर दिया। हिसाब बराबर। सही कहा, हिसाब बराबर हुआ। जिस घर से पिया ने मुझे निकलवाया था, आज उसी घर से पिया को धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। तुम्हारी भाभी ठीक तो हो जाएगी। भैया सब ठीक हो जाएगा, भाभी ठीक हो जाएंगी। हाँ माँ कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, उन्हें सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, सो फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते का क्या मतलब आपका? अरे आपका काम है, आप डॉक्टर हैं, वो भाभी है मेरी। नहीं चैताली, भाभी को कुछ नहीं हुआ है ना डॉक्टर साहब? अभी हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर कुछ इंप्रूवमेंट होती है विल लेट यू नो। भैया भैया क्या हो भैया? हाँ आप ठीक है भैया? भैया आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, भाभी ठीक हो जाएंगी भैया। आज तुम्हारी वजह से बेटा माँ की ये हालत है। क्यों किया तुमने ऐसा? इसने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। तुम्हारे लिए इसने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, यहां तक कि डाइन के साथ रक्त बंधन में बन गई है। और तुमने क्या किया बेटा? इसके प्यार का, इसकी कुर्बानी का तुमने यही सिला दिया? नहीं बेटा, नहीं भैया भैया। हज, इसके पहले भाभी को देख के भाई साहब की हालत और खराब हो जाए, हमें चैताली चलिए भैया। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। सच वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो या जो तुमने देखा। आज मैं तुमसे बात कर रही हूँ,
एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुमने मेरी बात सुनी थी? मैंने कहा था ना, मेरा इंतजार करना, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। सॉरी अंश, वो रक्त बंधन अब तक टूटा नहीं था। टूटने वाला था, और ये बात मैंने तुम्हें बताई भी थी। तब तक बहुत लेट हो जाता है। वो ना माँ को कंट्रोल कर रही थी। माँ ने पूरे घर में तरह लगनी बारूद पे खेल दिया था। अगर मैं माँ को नहीं रोकती तो सबकी जान खतरे में पड़ जाती थी। और इसीलिए तुमने माँ की जान खतरे में डाल दी। नहीं अंश, मैंने अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल किया था और नीचे पेड़ पौधों का जाल भी बिछाया था, पर पता नहीं कैसे कुछ काम नहीं किया। जरूर इसमें भी मोहना का हाथ होगा। अंश, मैं माँ को जानबूझ के नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरा विश्वास करो अंश, मैं माँ को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। जानता हूं कि तुम माँ को जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाओगी, लेकिन इससे ये सच बदल नहीं जाएगा कि आज माँ तुम्हारी वजह से कोमा में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। अगर माँ को कुछ भी हुआ ना, तो इसके जिम्मेदार तुम होगी। ऐसा मत कहो अंश, प्लीज। माँ को कुछ नहीं होगा। मैंने जो किया सबके लिए किया, और इन सब में माँ भी शामिल है। उस तरह लगने का पहला शिकार माँ ही होती। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। और आज भी वही हुआ। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें माँ को धक्का देते हुए देखा। अब जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे वही मंजर याद आता। तुम्हारी आंखों में अपनी नफरत देख रही हूँ। मोहना यही चाहती थी। अंश तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे, वो भी 1 हफ्ते में। और यही हो रहा है। मोहना ने मुझे जानबूझ के ऐसे सिचुएशन में डाला जिसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो हमारे बीच दूरियां लाना चाहती थी, और दूरियां आ गई। मोहना जीत गई। हक मोहना की जीत की नहीं है पिया, तुम्हारे विश्वास के हार की है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया। मैंने कहा था रक्त बंधन टूटने ही वाला, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। तुम्हें मुझसे ज्यादा मोहना पर भरोसा था, उनकी धमकी पर भरोसा था। तुमने मान लिया था कि उन्होंने जो कहा है वो होकर रहेगा, इसलिए तुमने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। लेकिन आज लेकिन क्या पिया, हमारे रिश्ते की बुनियाद हमारा विश्वास है। जब मैंने तुम्हें कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी अपने परिवार से जाने नहीं दूंगा, फिर तो तुम्हें उनकी धमकी का डर होना ही नहीं चाहिए था। मैंने आज तक तुमसे अलग होने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज सोच रहे हो। अब तो वही करोगे जो मोहना चाहती थी। मुझे अपने घर, अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, है ना? नहीं, लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर राठौर, हमें सारी मेडिसिन पेशेंट के लिए चाहिए, तो आप इन्हें हॉस्पिटल फार्मेसी से ले आइए। अंश, 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 सुनो।
मुझे लगा था पिया की वजह से छुटकी को मौत के मुंह में देख के अंश को इतना गुस्सा आएगा कि वो पिया को घर से धक्के मार के निकाल देगा। लेकिन शायद अंश और पिया को अलग करना इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। कुछ और करना पड़ेगा। अबे यार, ये घोड़ी बार बार मिस्टर इंडिया बन जाती है। एक तो कितने मुश्किल से हाथ आई थी, फिर से फरार हो गई। आप चिंता मत कीजिए नमन जी, हम दोनों मिलके उसे ढूंढ निकालेंगे। यार तुम सच में हमारे ना सुख दुख की साथी हो। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है छोटी। ये आवाज कैसी है? ये तो अम्मा के कमरे से आ रही है। चलो चल के देखते हैं। हाँ हाँ आओ। मैं सब संभाल लूंगी, चल तू अब आराम कर। ये अम्मा किससे बात कर रही है? कोई मेहमान आया होगा। मेहमान? हाँ आओ चलो चलो, चलो। अबे यहाँ तो कोई नहीं है। फिर अम्मा वहां बैठी है। बात किससे कर रही थी? आओ पूछते हैं। अरे अम्मा, अम्मा किससे बात कर रही थी तुम? फोन पे बात कर रही थी बेटा। ओ, फोन पे बात कर रही थी। तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ चलो। अरे खाना खाते चलो। अब क्या हुआ? यार हमको एक बात समझ में नहीं आई कि अम्मा कह रही थी कि हम फोन पे बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन फोन तो वहां आउट ऑफ रीच पड़ा हुआ है। किससे फोन पे बात कर रही थी? अगला तो नहीं गई है? हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। आओ चलो चलते हैं। नर्स, अंश, काहे लॉक कर दी दरवाजा? दरवाजा खोलो भाई, हमको अंदर देखना है कौन छुपा हुआ है। कोई नहीं है अंदर। नहीं माँ जी, अंदर कोई है। अब बताओ, हमारी मिसेस कह रही है, इसका मतलब अम्मा अंदर कोई है। तेरी अम्मा कह रही है ना कोई नहीं है वहां, तो कोई नहीं है अंदर। अरे अम्मा सुनो 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 सुनो, देखो तुम लॉक खोलो ना, हमको देखना है अंदर कौन। अंदर कोई चोर हुआ तो? हाँ बताओ, अगर कोई चोर हुआ तो। अक्ल के दुश्मन, समझ क्यों नहीं रहे? वहां चूहों के सिवाय और कोई नहीं है। चूहा? हाँ चूहे। मैंने आज ही चूहे मारने की दवाई छिड़कवाई है, इसलिए 2-3 दिन तक उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। अरे नहीं 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 अम्मा, हमारी सनम जी ने अंदर किसी की परछाई देखी है। अरे वो चूहे होंगे, दवाई से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होंगे। अब सुनो, ये फिजूल की बातें छोड़ो और चल के खाना खाओ। बाप रे बाप, ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग हमारा। ये तो पक्का है कि माँ जी कुछ छिपा रही है, और वो क्या है
वो मैं पता लगा कर रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।